हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। मैं आप लोगों को अपनी ओर से हैप्पी मैरी क्रिसमस बोलता हूं और नए साल की भी बहुत सारी बधाइयां देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला साल आपके जीवन में और खुशियां लेकर आएगा और आप परमेश्वर में बने रहिए। आज वचन से अगर हम बात करें तो बाइबल में बताया गया है कि मजूसी यीशु से मिलने आए और वो बड़ी दूर दूर देशों से आए थे और वो जो उनके पास अच्छे से अच्छा उपहार था वो लेकर आए थे। बाइबल में बड़ा अच्छे से लिखा गया है कि मजूसी आए दूर देश से और वो तारे को देखकर आए थे लेकिन उनके कष्ट के बारे में आप महसूस कर सकते हैं। उनकी लगन, उनकी कठिन परिश्रम करने को आप देख सकते हैं उनके वचनों के द्वारा। वो ढूंढते 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 आए और ऐसी चीज जिसको वो बहुत दूर से ढूंढते आए, क्या पता कितनी जगह पहाड़ों पर उन्हें रुकना पड़ा और कई दिनों से चल रहे और वो चलते 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 पहाड़ों में, नदियों में पार किए होंगे या रेगिस्तान को पहाड़ किए होंगे। वो कठिनाइयों को तो देख रहे हैं लेकिन कठिनाइयों का सामना करने के लिए उनको परमेश्वर प्रेरणा दे रहा है कि बस राजा के पास पहुंचने वाले हैं। आज तो दुनिया का एक छोर से दूसरे छोर जाना बहुत सरल है, लेकिन जिस समय में वो मजूसी यीशु के पास गए उस समय में एक दूसरी एरिया के बारे में जानना भी बहुत कठिन बात थी। परदेशियों को लूट लिया जाता था, व्यापारियों को मार दिया जाता था और वो तीनों चलते 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 पहुँचे उस नगर में जिस नगर के विषय में उनके धर्म ग्रंथों में लिखा था। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कल्पना की कि शायद राजा के ही घर में होना चाहिए और उनकी कल्पना करना गलत नहीं था, क्योंकि हम अपने ज्ञान के हिसाब से उन्हें मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमसे कई गुना ज़्यादा ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी जिन्होंने तारे को देखकर ही पूरे बात का वर्णन कर लिया कि क्या होने वाला है। तो वो मामूली और मूर्ख आदमी नहीं थे, वो बहुत ज्ञानवान थे, बहुत बुद्धिमान थे। और जब वो राजा हेरोदेस के पास पहुंचे, उससे जाकर उस बात को जब बोले तो राजा हेरोदेस बहुत घबराया। उसने अपने यहाँ के लोगों से भी पूछा। उन्होंने जब उस बात की पुष्टि की कि हाँ राजा होना चाहिए, तब उसने एक योजना बनाई। वो योजना थी कि अगर इन ज्ञानी पुरुषों को, जो बहुत विद्वान हैं, जो कई देशों से, दूर दूर देशों से होते हुए आए हैं, अगर मैंने इन्हें डांटा फटकारा तो ये लौट करके मेरे पास नहीं आएंगे। मैं इनसे प्यार की बात बोलूं क्योंकि हो सकता है ये उसे ढूंढ लें, क्योंकि वो यत्न कर रहे हैं। और राजा ने उनसे बड़े प्यार से कहा, आप ठीक है जाओ, उसके दर्शन करो और जब लौट के आओ तो हमें भी बताना, ताकि हम भी उसको दंडवत कर सकें, प्रणाम कर सकें, उसको स्वीकार कर सके कि राजा है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्हें नहीं पता था कि ये छल कर रहा है। वो चलते 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 पहुंच गए उस राजा के पास, क्योंकि बाइबल बताती है जैसे ही वो उस नगर से निकले तो वो तारा जो उन्होंने पूर्व में देखा था अब वो उनके आगे आगे चल रहा है, ताकि वो और जब लगों से ना पहुँचे। और जब वो तारा उनको आगे आगे गया और वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचकर यीशु जो छोटा बालक है उसको दंडवत किया और अपने झोलों से सोना और तमाम चीज़ें जो अब दुनिया में सब लोग जानते हैं, सोना मूल्यवान, उसको चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद एक बड़ी अद्भुत घटना हुई कि प्रभु ने फरिश्ते को भेजा
और कहा अब तुम उस राजा के पास मत जाना। यहाँ पर इस बात को समझकर तो आपको लगता है कि बस प्रभु ने यीशु को बचाने के लिए बात बोली, लेकिन इस बचाने की बात में उन मजूसियों को और कष्ट उठाना पड़ा। वो कष्ट ऐसे था कि जब वो चल रहे थे तो शायद चिन्ह लगाते हुए चल रहे थे, मार्ग बनाते हुए चल रहे थे। क्या पता पेड़ों पर निशान लगाते हुए चल रहे होंगे, क्या पता पहाड़ों पर कोई बढ़िया सा वो निशान लगाते हुए चल रहे हो कि हम इस मार्ग से जा रहे हैं और वापस जाते समय हमें फिर ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या पता कहीं पानी हो, उसकी पहचान उन्होंने बनाई हो, यहाँ से इतनी दूर पानी है, और वो मार्ग उनके लिए अनजाना था क्योंकि वो उससे पहले कभी उधर नहीं आए थे। उस रेगिस्तान में उन्होंने कहाँ कहाँ क्या विपत्ति देखी होगी, उसको शायद उन्होंने निशानित किया हो कि इधर से जब आएंगे तो इससे बचना है, इससे जाना है, ये करना है। ये सब चीज़ें उनकी तैयारी में थी। लेकिन परमेश्वर के दूत ने जब उन्हें बताया, उन्होंने एक बार भी ये नहीं लौट कर कहा कि प्रभु अब हम फिर कैसे दूसरा रास्ता खोज कर जाएंगे, और वो एक बार में दूसरा रास्ता खोज कर चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्रिसमस के सीजन में अगर आप यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तब आपको प्रभु मिल जाता है। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो प्रभु नहीं मिलेगा। परमेश्वर को पाना विश्वास के बिना अनहोना है। अगर आप विश्वास करते हैं और यत्न करते हैं साथ में, तब परमेश्वर आपको मिलेगा, आपसे बात करेगा, आपको दर्शन देगा, आपके बेभेद अपने बताएगा जो आज तक कोई नहीं जानता। इसीलिए जो मजूसियों ने यत्न किया उनको प्रभु मिला, लेकिन हेरोदेस यत्न रहित रहा। उसने दूसरे के ऊपर आस लगाई। उसने कहा जब तुम्हें मिल जाए हमें आकर बताना। उसकी योजनाएं यत्न करने वाली नहीं थी, बस लाभ उठाने वाली थी। आज भी बहुत से लोग जो दूसरों के भरोसे पर रहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, वो अपने आप पर भरोसा नहीं रख रहे। मैं नहीं कह रहा कि आप दूसरों से प्रार्थना कराना बंद कर दीजिए, प्रार्थना कराना अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए प्रार्थना करना उससे भी अच्छी बात है। जब आप यत्न करेंगे, अपने आप में डूबते चले जाएंगे, अपनी आत्मा में एक संकल्प बांधेंगे कि मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, प्रभु आपको आत्मिक रूप से मिलेगा और आपकी बुद्धि को, आपके विचारों को पवित्र करेगा। आप यत्न करते समय परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अब नज़दीक है, अब परमेश्वर के पास पहुंचना मेरा नज़दीक है। और विपत्तियों में जो साहसी हैं वो डरते नहीं, पराक्रमी डरते नहीं, और जो परमेश्वर को जान जाते हैं वो पराक्रमी हो जाते हैं, वीर हो जाते हैं। आप परमेश्वर की खोज में लगे रहिए, प्रभु आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और परमेश्वर हमारा आने वाला है। और जब आएगा तो सचमुच उन लोगों को छांटेगा जो सच्ची रीति से उसके हैं। आप किस रीति से हैं ये आज आपको जानना है। क्या आप उसके लिए यत्न से खोजते हैं? क्या आप उसके कामों को यत्न से करते हैं, या लापरवाही आपके जीवन में है? इस तरीके से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु आपको उन मजूसियों की तरह, उन ज्ञानी पुरुषों की तरह बनाए जिन्होंने बहुत परिश्रम किया और यीशु को पा लिया। आप भी प्रयत्न करो, प्रभु आपको मिलेगा। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।